तो राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को दोस्तों। तो आज जैसा सभी आपको पता है कि हमने सीरीज चला रखी है। मैं प्रीवियस ईयर सोल्व करवा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के एसएससी जीडी वालों के लिए। कोई भी कंपटीशन का कोई एग्जाम है, प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस का आगे आने वाला एग्जाम है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो मैथ्स का, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैं 2 शिफ्ट थी 18 की, वो करवा चुका हूँ। तीसरी मुझे मिली नहीं, शायद हुई नहीं थी इसलिए नहीं मिली, कंबाइंड थी आंसर की, उसमें से मैं निकाल के और ऐसे कर देता हूँ पीपीटी बना के, जिससे कि थोड़ा सा अच्छी भी लगती है और मतलब वो ज़्यादा उस वैसी फीलिंग भी नहीं आती। ठीक है, और समझ में अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, वर्ग मतलब ये दिया हुआ हमें वर्ग, ये हमारा वर्ग है। ठीक है, इसके अंदर ये बोल रहा है एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल देखो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, पता भी नहीं है। तो हाँ, ऐसे आप समझ लो कि ये चारों यहाँ पे भी है, मतलब थोड़ा सा एक बार जो अच्छे से बना देता हूँ मैं। हाँ, आप ये समझ लो ये है। ठीक है, ऐसे ही समझ लो यार। हाँ, ये सर्कल है कि इसके अंदर। ठीक है, ये समझ लो। हाँ बस अब ठीक है, हमें ज़्यादा वो नहीं करना। ये सर्कल है, इसके अंदर ये मान लो एक ये सर्कल दिया हुआ है, एक वर्त अंकित है। वर्त का क्षेत्रफल, इस वर्त का क्षेत्रफल बताना हमें। इसका क्षेत्रफल हम कैसे बताएंगे? इसका जो डायमीटर होता है वही हमारे वर्ग की भुजा है। ठीक है, वर्ग की भुजा का आधा मतलब इसकी त्रिज्या आ जाएगी। डायमीटर का आधा मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो 14/2 7 हमारी ये आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, मतलब आर आ जाएगी। तो हमें क्षेत्रफल ही तो बताना है। क्षेत्रफल बताएंगे 22/7 मतलब पाई आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है वर्त के क्षेत्रफल का, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो 7 पाई कितना, आर कितना हमारा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 7 दूनी 14, 14 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, ये आ जाएगा 154। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई वीडियो को शेयर कर देना भाई, अच्छी लगे तो, कंटेंट अच्छा लगे तो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो। एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमागत छूट के बाद बेचा जाता है। समतुल्य एकल छूट प्रतिशत, मतलब दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दे छूटों को तो कितना प्रतिशत की छूट हुई। ऐसा क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सक्सेसिव मेथड से करना है। और वैसे मैं सिंपल देखूँ तो मुझे पता कि पॉइंट में आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसे बता दिया मैंने, अब देखो कैसे आएगा ये। 25% है, -25 छूट है क्योंकि, फिर -15, इन दोनों को जोड़ देंगे और प्लस आएगा अर्धम। यहाँ पे प्लस होता है ना उसमें, ए प्लस, ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बाई बी बाई 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। इसी को अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो आगे क्या लिखा जाएगा, 25 की और 15 की मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई बाई 15, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस माइनस गुणा हो गए प्लस के हो जाएंगे बाई में 100। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 40, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 का 5 का सिलागी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, और बटे में 100 है तो 2 के बाद पॉइंट 3.75। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 60.25। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखो ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई थोड़ा सा पहचानना सीखो। और ये कुछ नहीं क्वेश्चन एक एक लाइन के यार, इससे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ट्रक 2 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह समान गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 2 घंटे में 64 करता है तो मतलब 1 घंटे में 32 करेगा, और 5 घंटे में तो इसका 32 का 5 गुणा 160 कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मज़ा आएगा करने में भी। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, इतने बेसिक क्वेश्चन आए थे अब की बार। एक आधा क्वेश्चन जैसे प्रिज्म पिरामिड के हैं वे अच्छे आए थे, और बॉटन स्ट्रीम वाले पोर्शन जो एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा आया था, और एक दो में कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अभी आएगा एक ट्रायंगल का, उसमें कैलकुलेशन बढ़िया है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 36 से चल रही है, 72 करना है, 2 घंटे में कर देगी भाई। 36 भाग में 72 को 36 से भाग देंगे तो 2 बार में 36 दूनी 72, 2 घंटे में कर देगी। 2 घंटे हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
चलिए चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कर्मचारी 6,000 कमाता है और 4800 खर्च करता है, आय का कितना प्रतिशत बचाता है? बचाता कितना है? 6,000 में से 4800 खर्च करता है तो 1200 बचाता है। 1200 कितने पे से बचाता है? 6,000 से बचाता है 100%। वैसे मुझे दिख रहा है कि 1/5 है और 20% उत्तर आएगा इसका, ठीक है। फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ मैं ये। 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 6 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। आ गया हमारा 20 आंसर, ठीक है जी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, आप इसको ऐसे सोच सकते थे कितना है, आप ओरली भी कर सकते थे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी। कितना ज़्यादा है? 120, मतलब 1200 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है? 6,000 पे ज़्यादा है तो 1/5 आएगा। 1/5 मतलब 20%। सीधा भी देख के टिक मार सकते थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं इसमें तो। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 250 रुपये में खरीदता है और 20% के लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी बताना है, सीपी हमें दे रखा है। 250 रुपये की चीज़ है, उसे इसको बेचना है 20% के लाभ पर, मतलब 6/5 पे बेचना है। 5 से काटेंगे 25 50 पे कट जाएगा। 50 का 300 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यापारी 1200 रुपये में सामान खरीदता है और 1320 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत कितना? अब ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है। लाभ प्रतिशत आपको दिख रहा है, 1200 की चीज़ है, 1320 में बेच दी, 120 का फ़ायदा हो गया। कितने पे हो गया? 1200 पे हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 12 से 10 बार में कट गया, 1/10 मतलब 10%। सीधा सीधा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। कुल 120 विद्यार्थी और ये रियल क्वेश्चन पेपर है भाई, आप जाके मैच कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं कहीं से ऐसे उठा के नहीं लाया हूँ इसको। 120 विद्यार्थी है तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की मतलब 4 का मल्टीपल आंसर होगा। मान लो इसमें 4 का मल्टीपल वैसे तो 2 है, लेकिन मान लो नहीं हो तो आप एक ही ऑप्शन है, मान लो 80 दिया हो और बेहतर नहीं दिया हो तो आप 80 को टिक करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल इतने हैं तो 5 और 4 9, 9 की वैल्यू, ये 9 की वैल्यू है और हमें 4 की वैल्यू बतानी है। तो 9 से काटेंगे 9 दूनी और 20 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, मतलब 80 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इजी था, बिल्कुल इजी था भाई, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। इसकी पीडीएफ मैं आपको बोर्ड की ही दे दूंगा और भी आपको ये खाली ऐसे ही दिखेगी वाइट जैसे अभी दिख रही है आपको, कुछ लिखा हुआ ना दिखेगा। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप आंसर की से डायरेक्ट नहीं कर पाते तो इसमें साफ सुथरा दिखेगा आपको। एक जमाकर्ता को 5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से ऋण ब्याज के रूप में 1600 रुपये प्राप्त होते हैं। मूलधन कितना है? कल भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था टाइम का और जो परसेंटेज वार्षिक दर है, रेट है, उसका गुणा कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज में। 8×5 40 मतलब 40% ब्याज आया। और ये बोल रहा है ये 1600 ब्याज आया है तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 मतलब 40। 1% की वैल्यू आ गई 40। अब ये पूछ रहा है 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू है तो 100 की कितनी हो जाएगी भाई? 4000, जो कि किस कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा 4000, ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज, ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। एक त्रिभुज का अनुमानित इसने पहले ही बोल दिया। इसमें अप्रोक्सीमेट करेंगे, मैं अप्रोक्सीमेशन से ही इसका क्वेश्चन का हल होगा, वैसे नहीं होगा भाई, पहले बता रहा हूँ। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात इतना है और जिसका परिमाप 160 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, परिमाप 160 सेंटीमीटर, तो इसको एक बार जोड़ लो। ये कितने बैठेंगे? 7 और 4 11 और 9 20। 20 की वैल्यू दी हुई है 60, 20 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 160। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 8 बार में, मतलब 8 गुना चीज़ें हैं तो इनकी भुजा कितनी आ जाएंगी? 8 चौक 32, दूसरी भुजा आ जाएगी 8 7 56 और 8 9 72। ये इसकी भुजा आ गई तीनों भाई, ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई हमारे पास। हाँ जी आ गई। अब क्या करना है? इसने पूछा क्या इनसे? अलग अलग है, देखो इसमें कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, ठीक है। ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो हम जो कल वो फार्मूला लगाया था, बेसिक फार्मूला जो हर ट्रायंगल पे लगता है, उसको ही लगाएंगे।
कौन सा वाला, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको लगाएंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है, इसको लगाएंगे अब हम। ठीक है, कितनी कितनी आई थी साइड, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 चौक 32, 18 तो 56 और 8 9 72, ये साइड थी। अब इसका आधा करें, परिमाप है तो एस मतलब क्या होता है हमारा, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है तो इसका आधा आ जाएगा 80, 80 फिर गुणा 80 माइनस 32 48 हो जाएगा, फिर 80 माइनस 56, 80 माइनस 56 करेंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा, 80 माइनस 56 24, और 72 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसमें से हमें इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, अंडर रूट निकालना तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, इसको 2 हिस्सों 3 हिस्सों में तोड़ लो। यहाँ पे हमारा 8 गुणा 2 और 1 5, इनसे तो बना है ना भाई ये 80, और ये बना है 8, एक सेकंड रुको आप एक बार, इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ लेते हैं। ये हमारा 16 पंजे 80 है। ठीक है, ये हमारा 16 3 48 है, ये हमारा 8 और 3 24 है। ठीक है, 8 3 24 है। अब इसमें 2 2 के जोड़े बना लो और उनको बाहर निकाल लो। 16 2 बार है, 2 बार निकाल लिया। ठीक है जी, फिर हमारा 8 2 बार है, एक ये रहा एक ये रहा, तो एक बार और 8 निकाल लिया बाहर। अब एक बार 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 3 निकाल लिया बाहर। अंडर रूट में क्या बच गया, खाली 5 बच गया, 5 का जोड़ा नहीं बनता, तो हमने क्या निकाला, 16 8 और 3, ये 2 निकाले हैं। ठीक है, 16 8 और 3 निकाले हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौके 64 और 64 दूनी 128, 128 दिए 374, 374 आएगा और अंडर रूट 5 ये आ गया। अब इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करूँगे, अब आपको क्या पता होना चाहिए, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है भाई, लो अब आपको पता क्या होना चाहिए, अब आ गया हमारा जो बचा था, ये बचा था लास्ट में 374 रूट 5। अब क्या पता आपको, रूट 5 की है तो वैल्यू बताओ, तब आप इसको क्वेश्चन, अब बाकी अब तो मैं बता दूंगा रूट 5 की वैल्यू क्या होती है। रूट 5 की वैल्यू होती है हमारी अप्रोक्सीमेट 2.23, लेकिन हम 1 पॉइंट तक लेंगे क्योंकि इसमें भी 1 पॉइंट दिया हुआ है। अब इसकी जगह हम ये 2.2 रखेंगे तो 374 गुणा 2.2 बटे में 10 लिख लेंगे, पॉइंट कोट आगे। अब इसको 2 गुणा कर देंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 का 4 का 80 लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 748 आ गया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 8 8 और 4 12 का 2 का 80 लगी 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 का 80 लगी 1, 7 और 1 8, और बाद में दशमलव के बाद 1 लगा देंगे क्योंकि 10 से भाग भी करना था। 822 के करीब में ऑप्शन देख लो, अब कौन सा है 822 के करीब में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। भाई ऐसे किया जाएगा ये, और इसका कोई भी इलाज नहीं है करने का। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से ही होगा ये, इसका और कोई इलाज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अब आप बोलोगे भैया ऊपर आसान आते हैं, ये कैसे, भाई ऐसे ही होता है, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं तो कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं, और ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने वाले बिल्कुल नहीं होते, इनको लास्ट में किया जाता है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। अब इस क्वेश्चन को भाई पता नहीं कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन कोई किसी, आज मैं इसको आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा अपर लेवल का सोचो। 180 मीटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, और ये खुद की उसकी लंबाई मान लो, इन दोनों को वो कवर कर रही है और वो 30 सेकंड ले रही है। तो लोग क्या करते हैं, कहीं देखा मैंने 180 प्लस x बाय 90 बटे 5 बटे 18 और फिर इसको बराबर 30 लिखेंगे। क्यों लिखना भाई हमें इतना, हमें नहीं लिखेंगे इतना, हम लिखेंगे देखो, हम टोटल डिस्टेंस जितना, मान लो टोटल स्पीड है, ये स्पीड है, इस स्पीड से जितना डिस्टेंस 30 सेकंड में कवर कर सकते हैं हम डिस्टेंस निकाल लेंगे,
क्योंकि लंबाई तो वो 2 कवर कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। तो जितना उसने टोटल डिस्टेंस तय किया 30 सेकंड में है, हम स्पीड से वो निकाल लेंगे और फिर जो ये है इसको घटा देंगे, दूसरा बच जाएगा, वो हमारे ट्रेन की स्पीड होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई होगी। हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है। तो अब देखो, अब निकालते हैं, कुछ भी नहीं, 90 दी हुई स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में कर लेंगे क्योंकि 30 सेकंड है। 18/5 से करेंगे तो 30 सेकंड में मतलब मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। और 30 सेकंड में अब देख लें कितनी दूर जाती है। तो 9 से काटेंगे, 2 बार में कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में कट गया, 5 5 25 दिए 75, 750 मीटर चली वो टोटल। और 180 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म ही था, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। तो इसको घटा देंगे, जीरो जीरो जाएगी, जीरो 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 1 गया 5, तो 570 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, था ना इजी, कुछ भी नहीं सोचना पड़ा, बहुत ईजी हो जाएगा ये फिर आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रस्सी की 3 टुकड़ों का औसत 12 मीटर है। यदि उनकी लंबाई का अनुपात 2, 3 और 4 है तो सबसे लंबे टुकड़े का कितनी होगी। अब इसमें भी देखो 4 का बताना है, तो 4 का मल्टीपल उत्तर होना चाहिए था। मान लो यहाँ पे 20 नहीं होता तो 16 सीधा लगा देते हैं, 16 नहीं होता तो 20 सीधा लगा देते, ठीक है। तो ये चीज़ें गौर करने की, ये आपका टाइम बचाती हैं। अब तो इसने बोला कि ये नहीं पता है, तो 3 रस्सी हैं तो 3 का सम कितना हो जाएगा, 12 3 36। अब इनको जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 36 दी हुई है, 9 से काटेंगे 4 पर, मतलब 4 गुना चीज़ें हैं। और बूझी कितनी है, 4 की वैल्यू बूझी 4 चौक 16 उत्तर, 4 चौक 16, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब की बार माइनस वाला आया है, उस पहले प्लस वाला आया था। ये बोल रहा है कि √6 फिर माइनस फिर √6 फिर √6 और ऐसे ही सो ऑन चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, मन अनंत तक चलता जा रहा है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, जो √ में वैल्यू है उसको 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ लो, 2 गुणा 3, ऐसे टूट गई है। अब माइनस है, मैंने बताया था माइनस है, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस है तो बड़ा वाला। अब यहाँ पे माइनस चल रहा है तो छोटा वाला आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर तथा आधार 24 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। पहली बात तो ये भाई कि वो 6 का मल्टीपल होगा, क्योंकि प्रिज्म का जो आयतन निकालते हैं तो जो हमारा बेस का एरिया होता है उसकी हम हाइट में गुणा करते हैं प्रिज्म की, तो हाइट से मल्टीपल होगा, मतलब 6 का मल्टीपल आएगा। तो 6 का मल्टीपल 2 ही ऑप्शन है, एक तो ये बी और डी, तो इन दोनों में से एक उत्तर होगा। मान लो अब यहाँ पे 6 का मल्टीपल एक ही होता तो और भी आसान हो जाता हमारे लिए, ठीक है। और शायद ये ऊपर वाला भी है 6 हाँ ये ऊपर वाला भी भाई, सॉरी ऊपर वाला भी है 3 है, कोई नहीं, लेकिन हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि ये चीज़ें गौर करने की होती हैं, आदत में डालोगे तभी ये चीज़ें ठीक होएंगी भाई। अब ये बोल रहा है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ये, ठीक है, आपको बना के समझ में आएगा ये चीज़ें। इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये बोल रहा है बराबर वाली भुजा 13 और 13 है, ठीक है जी। और ये बेस बोल रहा है ये 24 है, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ये आधे में बांट दिया क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये इसको 2 भागों में बांटोगे तो ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूँ, एक इसको 24 को, ठीक है जी। ये 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, दोनों 12 होगी। दोनों 12 होने के बाद अब देखो, आपने अगर ट्रिपलेट पढ़ा हो तो 5 12 13 का 5 12 13। अब इसका जो वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, हमें निकालना अब इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कोई भी त्रिभुज हुई उसका क्षेत्रफल अगर हमें ऊंचाई और बेस दिया हो तो बेस इंटू हाइट करके निकलता, तो 12 और 50 बेस इंटू हाइट करके निकलता, तो बेस हमारा 12 है और हाइट हमारी 1/2 बेस इंटू हाइट निकलता है, तो बेस हमारा टोटल 24 है, बेस हमारा टोटल 24 है और हाइट हमारी 5 है। तो 2 से काटेंगे 12, 12 में 12 पंजे 60 हमारा ये आ गया। और ये बोल रहा है कि भाई हमारा ही देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया और ये ऊंचाई इसने दी हुई थी 6, तो अगर हम हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे
बेस के एरिए को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा प्रिज्म उसका आयतन आ जाएगा। तो हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट दी 6, 6 से 6 करेंगे 6 से 36 मतलब 360 सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस ये था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद क्लास का, ये हाँ लास्ट ही है। और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि कल मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था। और इसमें आपको बता दूँ, बस हिंट दे देता हूँ, ट्रिपलेट का यूज हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। ये पेन अच्छे से कई बार काम नहीं करता, ऐसा मत मानो कि कुछ आता नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना तो भाई। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई, आप सपोर्ट दिखाओगे तभी। अरे यार हाँ, अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आपके लिए और अच्छा काम कर पाऊँगा। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।